चलिए अब बात करते हैं कि इस शिवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की विधि क्या है। अगर किसी भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन किया है तो इस व्रत का उद्यापन या समाप्ति कैसे करनी चाहिए। तो इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है उसमें उद्यापन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर में 3:24 के बीच में। इस समय काल के दौरान आप भगवान शिव के प्रिय इस महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि व्रत का पालन करता है उसे भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात्रि जागरण करके पूजा संपन्न करनी चाहिए और इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल में फिर से पूजन करने के बाद सविधि होम करना चाहिए। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। फिर जब इस शिवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है तो उस समय व्रत करने वाले पुरुष को प्रातः काल में फिर से शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। आगे बताई गई विधि अनुसार फिर एक बार भगवान शिव के सुंदर स्वरूप की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग को अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र, अक्षत, चंदन इत्यादि अर्पित करें। षोडश उपचार से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष नैवेद्य का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। अगर संभव हो तो वस्त्र, अलंकार और आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक अलग अलग दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त होकर बछड़े सहित गाय को आचार्य को ये कहकर दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दें और इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। अगर कोई व्यक्ति इतनी विस्तृत पूजा पारण विधि नहीं कर सकते तो उन्हें सिर्फ ये करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान शिव की प्रातः काल में पूजा अर्चना करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दान दिए शिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर किसी योग्य व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार जब संपूर्ण विधि पूर्ण हो जाए तो फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शङ्कर अज्ञानाद्यादिवाज्ञाना आजप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तव शंकर। इस क्षमा प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है और इसमें जो कोई भी कमी रह गई हो वो आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे भगवान शिव, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो भी जप, पूजन आदि में कोई अपराध किया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और जो भी पूजन इत्यादि किया है वो आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार मंत्र बोलने के साथ भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर उसके बाद उन्हें नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने परिवार और अपने लिए सुख, समृद्धि और सुखाकारी की याचना करते हुए उन्हें विशेष रूप से प्रणाम और प्रार्थना करें। और अगर पार्थिव शिवलिंग की रचना की थी तो उसका विसर्जन करें। शिवरात्रि की पूजा में अगर आपने मंदिर में जाकर पूजा की थी या अपने घर पर ही शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी तो उसमें विसर्जन करने का कोई विधान नहीं है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद, पारण की विधि पूर्ण करने के बाद आपका उद्यापन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्थान पर मिट्टी के शिवलिंग की रचना करके उस विशेष शिवलिंग का पूजा और अभिषेक किया गया है तो उसका विसर्जन करना चाहिए। श्रेष्ठ होता है किसी पवित्र नदी में जाकर उसका विसर्जन किया जाए।
तो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से आप महाशिवरात्रि के व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ, और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।